सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक टूटे हुए घर जैसी हो जाए, जहां दीवारों में दरारें हों, फर्नीचर बिखरा हो और छत टपक रही हो, तो क्या करेंगे आप? सीधा सा जवाब है, उसे रीबिल्ड करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी, करियर, रिलेशनशिप्स या खुद हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तो क्या हम उसे भी उतनी ही इजीली रीबिल्ड कर पाते हैं? नमस्कार दोस्तों, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद पावरफुल किताब रीबिल्ड योर सेल्फ बाय प्रतिज्जा रुमडे की, जो हमें सिखाती है कि गिरने के बाद उठना कैसे है, टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ना कैसे है और एक बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी ऑफ रीबिल्डिंग योर सेल्फ। ऑथर का सबसे पहला लेसन है, आप तब तक खुद को रीबिल्ड नहीं कर सकते जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आप टूट चुके हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है जिसका स्क्रीन टूट गया है। अगर आप बार बार ये बोलते रहेंगे कि अरे कुछ नहीं हुआ, स्क्रीन तो ठीक है, तो आप कभी रिपेयर की दुकान तक नहीं जाएंगे। इसी तरह जब हम हार्ट ब्रेक, फेलियर या किसी सेटबैक से गुजरते हैं, तो हम अक्सर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इग्नोर करने से प्रॉब्लम बड़ी होती जाती है। ऑथर कहती हैं, पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। खुद को बोलिए, हाँ मैं टूटा हूं, लेकिन मैं रिपेयर भी हो सकता हूं। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है दूसरों को नहीं बल्कि खुद को माफ करना। हम अक्सर सोचते रहते हैं, काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा ना किया होता। लेकिन सोचिए, अगर आप अपनी गलती पर बार बार गिल्ट लेते रहेंगे, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऑथर का कहना है, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। जब आप खुद को माफ करते हो, तभी आप खुद को दोबारा बनाने की एनर्जी पा सकते हो। एक छोटा सा एक्सरसाइज, अपने आप को मिरर में देखकर बोलिए, आई फॉरगिव यू, यू डिजर्व अ सेकेंड चांस। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन बिलीव मी, ये दिल को हल्का कर देगा। ऑथर लिखती हैं, आपकी माइंडसेट ही आपकी मास्टर की है। अगर आपका माइंड आपको हर बार बोलता रहेगा तुम हार गए, तुम लायक नहीं हो, तो आप खुद को रीबिल्ड नहीं कर पाएंगे। यहां पर पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन काम आते हैं, जैसे आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई पास्ट, आई कैन रीबिल्ड माई लाइफ स्टेप बाय स्टेप। सोचिए, अगर आप जिम जाते हैं और ट्रेनर हर बार बोले तू कमजोर है, डंबल मत उठा, तो क्या होगा? आप कभी स्ट्रांग नहीं बनेंगे। ठीक इसी तरह नेगेटिव थॉट्स आपको वीक करते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट आपको धीरे धीरे रीबिल्ड करता है। किताब का अगला बड़ा लेसन है, छोटे कदमों से शुरुआत करो। इमेजिन कीजिए एक घर कोलैप्स हो गया है। आप एक ही दिन में पूरा घर नहीं बना सकते। पहले आप नींव डालेंगे, फिर दीवार, फिर छत। ठीक वैसे ही खुद को रीबिल्ड करने के लिए स्मॉल गोल्स सेट करें, जैसे रोज 10 मिनट मेडिटेशन, रोज 20 मिनट वॉक, रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, एक नया स्किल सीखना। ये छोटे स्टेप्स मिलकर आपकी जिंदगी का नया फाउंडेशन तैयार करेंगे। ऑथर कहती हैं, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। मतलब अगर आप रोज छोटे कदम कंसिस्टेंट तरीके से उठाते हो, तो आपकी रीबिल्डिंग जर्नी पक्की हो जाएगी। अब मान लीजिए आप अपने टूटे हुए घर को रीबिल्ड कर रहे हैं और काम करने के लिए ऐसे मजदूर रख लिए जो हर बार ईंट गलत लगाते हैं, सीमेंट पतला करते हैं, तो क्या घर टिकेगा? इसी तरह अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, बार बार आपकी गलती याद दिलाते हैं, तो आप कभी रीबिल्ड नहीं हो पाओगे। ऑथर कहती हैं, अपने सर्कल को केयरफुली चुनो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और आपके अंदर की पॉजिटिविटी को अलाइव रखें। रिमेंबर, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। ऑथर मानती हैं कि फेलियर्स दुश्मन नहीं होते, बल्कि टीचर्स होते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन हर बार बल्ब फेल होने के बाद हार मान लेते, तो आज हम अंधेरे में बैठे होते। हर फेलियर आपके लिए एक नया ब्लूप्रिंट देता है। क्या गलत हुआ? अगली बार कैसे बेहतर करना है? तो अगली बार जब आप फेल हों, तो खुद से पूछो, आई डिडंट लूज, आई लर्नड। किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा है रीबिल्डिंग योरसेल्फ, मतलब एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करना। सोचिए, फीनिक्स बर्ड की तरह जो राख से उठकर और ज्यादा पावरफुल बनती है। ऑथर कहती हैं, अपनी नई आइडेंटिटी को डिफाइन करो। जैसे अगर पहले आप इनसिक्योर थे, अब कॉन्फिडेंट बनो। अगर पहले आप डिपेंडेंट थे, अब इंडिपेंडेंट बनो। अगर पहले आप कमजोर थे, अब स्ट्रांग बनो। आपकी नई आइडेंटिटी ही आपकी रीबिल्ड वर्जन होगी। सबसे आखिरी लेसन है, जिंदगी कभी रुकती नहीं,
तो आप क्यों रुकें? रीबिल्डिंग एक वन टाइम टास्क नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर बार जब आप टूटेंगे, आपको अपने आप को फिर से उठाना होगा, और यही असली स्ट्रेंथ है, नेवर गिविंग अप। तो दोस्तों, ये थे कुछ जबरदस्त लेसन्स रीबिल्ड योरसेल्फ बाय प्रतिज्जा रुमडे से। अगर आप भी किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं, याद रखो, आप टूट सकते हो, लेकिन खुद को फिर से जोड़ भी सकते हो। आपकी जिंदगी का आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा रीबिल्ड करना पड़े, तो आप सबसे पहले किसे चुनेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके जवाब पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और हां दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको मिलती है बुक से वो सीख जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।